दोस्तों आज हम प्रॉफिट और लॉस के यूपी टेट से और सी टेट से रिलेटेड कुछ मैथ्स देखेंगे और उनके सारे टाइप के क्वेश्चन यानी प्रत्येक प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं जो आते हैं और उनको सारे सॉल्यूशन के साथ हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है दोस्त, तो आप चलिए हम पहला क्वेश्चन उठाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन करा है, लेकिन सबसे पहले पहला क्वेश्चन उठाने से पहले हमें कुछ समझना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य रहे, लागत मूल्य रहे, मूल लागत रहे, मूलधन रहे, वही मूल्य रहे, अंकित मूल्य रहे, तो उसके जगह पर आपको क्या रखना है, 100% रखना है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैं आज 100% पे ही क्वेश्चन क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सारे जितने प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन होंगे वो सारे सॉल्व होंगे किस पे, 100% पे। यानी आपको 20 से 30 सेकेंड हर क्वेश्चन पर लगेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपये है, यानी कोई भी है सीपी, क्रय मूल्य का अर्थ होता है इंग्लिश में सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, और दुकानदार 20% के लाभ पर क्या कर देता है, बेच देता है। जो शॉपकीपर है ना, वह 20% का जो प्रॉफिट है उस पर बेचता है। तो क्या पूछा है कि सेलिंग प्राइस बता दीजिए, यानी क्रय मूल्य पूछा है। तो मैंने क्या कहा था कि जब सीपी दिया रहेगा तो आपको क्या रखना है, 100 बराबर कितना दिया है, 1000। क्लियर हो गया। अब देखिए प्रॉफिट पर बेचा है, कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचा है, 20% के, तो मैंने यहाँ पे 20 रख लिया। ठीक है, 100 में 20 ऐड कर देंगे तो 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। देखिए, और देखिए ऊपर इस साइड वाला डायरेक्शन और इस साइड वाला डायरेक्शन में क्या होता है, काट सकते हैं, लेकिन जब ये तिरछा तिरछी की बात आएगी, जो बच जाएगा तो मल्टीप्लाई करके यहाँ हमें लिख देना है। क्लियर हो गया। तो देखिए ये ऊपर से ये 2 जीरो से मैंने 2 जीरो कट कर दिया। अब न यहाँ बचा है, लेकिन नीचे बचा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए ये 120 है, यानी 120 है, और ये 10 है। जब इसको इंटू किए तो कितना आंसर आ जाएगा, 1200, यानी उसका सेलिंग प्राइस कितना था, 1200 रुपये था। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपके समझ में थोड़ा परिवर्तन होते जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे। वस्तु के विक्रय मूल्य 20% है, वस्तु के विक्रय मूल्य यानी वस्तु का सेलिंग प्राइस, ठीक है, 20% के लाभ पर कितना है, 1200 रुपये का है। यानी कोई वस्तु हम 20% के लाभ पर बेचे हैं तो 1200 रुपये में बेचे हैं। ठीक है, तो पूछा है कि आप खरीदे कितने में थे, यानी कॉस्ट प्राइस क्या है। तो देखिए मैंने क्या कहा था कि आप जब सेलिंग प्राइस की बात आए तो 120 रख दीजिए, 1200 रख दीजिए, और यहाँ क्या पूछा है, क्रय मूल्य यानी 100% पूछ दिया है। ठीक है, कि आपने कितने में ख़रीदा था, तो कोई डायरेक्शन नहीं, इसको मैं 10 जा में क्रॉस काट दिया, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई होता है यानी 1000, यानी हम वो वस्तु को कितने में खरीदे थे, 1000 रुपये में खरीदे थे, और बेचे कितने थे, 20% लाभ लेकर हमने उसको 1200 में बेच दिया था। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त। किसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो लाभ बताएं। मैं अभी इजी क्वेश्चन लेकर रखा हूँ, अभी आगे चलते जाइएगा, थोड़ा सा हार्ड होते जाएंगे और हर टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पूछा है, लाभ पूछा है, तो देखिए 1200 रुपया में ये क्या है, सेलिंग प्राइस है, तो मैंने रख दिया 120। यहाँ लाभ है तो 120 रख दिया, 1200 रुपये डाल दिए यहाँ पे। ठीक है, तो ख़रीदने का प्राइस पहले हमें कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना होगा, तो इसको जब मैंने कट किया तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 1000। अब हमने ख़रीदा कितना में था, 1000 रुपये में, बेचा कितने में, 1200 रुपये में, तो हमें लाभ कितनी आई, कॉमन सेंस पे 200 रुपीज़। ठीक है, अब कोई कहेगा कि प्रॉफिट निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो प्रॉफिट निकालने का फार्मूला होता है, क्या होता है, सेल प्राइस माइनस क्या, कॉस्ट प्राइस। क्लियर हो गई, समझ में आ गए। चले, तो देखिए सेल प्राइस हमने 1200 रुपये में बेचा था, खरीदा कितना में था, 1000 रुपये में, सब्ट्रैक्शन करने पर 200 रुपीज़ आ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। एक दुकानदार 1000 में एक घड़ी खरीद कर 1200 रुपये में बेच दिया।
अब जैसे वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन सारे तरह के देखने को मिलेंगे कि आप कैसे सॉल्व करोगे। तो देखो 1,000 रुपये में खरीदा, क्लियर हो गया। तो 100% इक्वल टू कितना रख दिए, 1200, सॉरी 1,000 रुपये, 1,000 रुपये में खरीदा था तो ये हो गया। अब बेचा कितना में, 1200। तो यहाँ पूछा है कि उसके कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, अब ये पूछ दिया। तो देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए, ठीक है। अब ये इंटू करेंगे तो 120 आ गया। तो देखो ये 100 था, ये 120 बन गया, यानी 20% का लाभ हुआ। क्लियर हो गया। ऐसे नहीं आया, ऐसे नहीं आया, चलो दूसरे समझाते हैं, दूसरे भी समझा देते हैं। खरीदे कितने थे, 1,000 रुपये में, बेचे कितने, 1200 रुपये में, 1,000 पर कितने का लाभ हुआ, 200 का। तो जो लाभ हुआ ऊपर रख दो, कट कर दें और इंटू 100 कर दिए, 2 जीरो से 2 जीरो, ये जीरो से 1 जीरो कट गया, क्या बचा 20। तो इस तरह से भी 20 आ गया। आप 100% पे भी रखो या इस पे भी रखो, दोनों तरीक़ा से 20 आ गया। अब चले नेक्स्ट देखते हैं। 30% के प्रॉफिट पर, यानी विक्रय मूल्य कितना है, 1950। तो 40% के लाभ पर आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा। यानी पूछ दिया है कि आप 30% का यदि लाभ कमा रहे हो तो कितना, 1950। तो मैंने रख दिया इतना। अब कह रहा है कि आप 40% के लाभ पर कमाओगे तो उसको कितना में बेचोगे। दोनों यहाँ सेलिंग प्राइस ही दिया है, ध्यान रखना, कोई कॉस्ट प्राइस नहीं दिया। पूछा भी है सेलिंग प्राइस, दिया भी है सेलिंग प्राइस। तो देखो यहाँ का है 30% के लाभ पर विक्रय मूल्य, ठीक है। तो मैंने 100 में 30 ऐड कर दिया तो 130 हो गया। तो कितना है, 1952, ठीक है। और पूछा कितना है, 40% के लाभ पर। यदि आप 40% के लाभ पर बेचते तो कितना में बेच देते, उसका सेलिंग प्राइस क्या होता है, ये पूछा। तो देखो 1 जीरो से 1 जीरो, इसको क्रश कर दो, 13 से इसको डिवाइड लगाओ, 13 से डिवाइड लगा दो, लगाओ साइड में कहीं लगाओ, कितने जा में कट जाएगा, 15 जा में कट जाएगा, ठीक है। 15 जा में कट जाएगा और 1 जीरो यहाँ लगा लो, ठीक है, क्योंकि 1 जीरो तो बचा है ना। अब क्या कर लो, 15 में 14 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ साइड में 60 और 15, 0 6 5 11 और 2 210, यानी 210 आ गया। और 1 जीरो मैंने छोड़ रखा था, यानी 2100 रुपये में हम उसको क्या करते हैं, बेच देते हैं। क्लियर हुआ, समझ में आ गया कि 30% के लाभ पर हम बेचते तो कितना में बेचते, 1950 में। यदि 40% के लाभ पर बेचते तो हम उसको कितना में बेचते, 2100 रुपये में बेच देते। ठीक है, आप क्लास को शेयर करते रहना। एक दुकानदार सभी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। देखिए, कहता है कि हम एकदम जो खरीद कर लाए हैं उसी रेट पर बेच रहे हैं, लेकिन यहाँ धोखा कर रहा है। क्या धोखा कर रहा है कि 1 केजी के जगह पर वह 950 ग्राम ही यूज कर रहा है और ग्राहक को समझ में नहीं आ रहा है। हम क्या करते हैं, कभी कभी बेवकूफ़ी कर देते हैं। कोई दुकानदार कहता है कि हम 120 रुपये केजी आपको क्या देंगे, मूंगफली देंगे, और कोई कहता है कि नहीं हम 100 रुपये ही देंगे, हम इतने में ख़रीद के लाए हैं, हम आपको इतने ही में दे देंगे। लेकिन ये दुकानदार चालाक है, ये क्या कर दिया, वाट का जो प्रयोग किया, जो वेट करने के लिए जो प्रयोग किया, उसमें इसने क्या कर गया, दलाली कर गया। तो देखिए पूछ रहा है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छे से, कि एक दुकानदार सभी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 केजी के जगह पर कितना का यूज करता है, 950 ग्राम का यूज करता है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो दुकानदार को लाभ बता दीजिए कि दुकानदार कितने प्रतिशत का लाभ कमा रहा है। तो देखिए ये जो है, जो वाट यूज कर रहा है, ये उसका हो जाएगा। और ऊपर में आपको क्या रख देना है, क्या रख दीजिएगा, कितना का, 50 ग्राम कमाया, ऐसे इंटू ये कट गया। फिर से समझा दें, चलो देखिए, टोटल ग्राम कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। दुकानदार कितना दे रहा है, 950 ग्राम ही दे रहा है। 50 ग्राम को वो क्या कर दे रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। कह क्या रहा है कि हम बेच रहे हैं किस पे, एकदम हम अपने कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहे हैं, ठीक है।
लेकिन वो चुप चुप कर क्या कर रहा था, चोरी कर रहा था वेट के माध्यम से। तो वह पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि वह कितने प्रतिशत का लाभ कमा रहा था। तो देखिए वो तो 950 ही दे रहा था, 50 ग्राम का लाभ कमा रहा था हर पर, और इंटू क्या कर दिए, 100 कर दिए। एक जीरो से एक जीरो, ये 1 से कट जाएगा, 190, यानी 100/90 आंसर आ जाएगा। अब आप इसको डिवाइड लगा दीजिएगा तो ये आ जाएगा 5/5 इंटू 90। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये भी आपको आंसर दे सकता है, ये भी आपको आंसर दे सकता है। ठीक है, ये मैंने डिवाइड लगा के लिख दिया। ठीक है दोस्त, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और कानपुर में जयपुरिया स्कूल के लिए वैकेंसी आई है, कौन से, 2022-23 के लिए। ठीक है ना, 2022-23 के लिए आप लोग को जिसको करना है, वैकेंसी में जाना है, वो जीमेल कर सकता है, या जयपुरिया स्कूल सर्च करके उस पर आप अपना रिक्वायरमेंट देख सकते हैं और अपना जीमेल भेज दीजिएगा। जिसको जॉब की ज़रूरत होगी वो 22-23 में जयपुरिया स्कूल में ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, कानपुर के लिए है ये। चलिए नेक्स्ट देखिए, किसी वस्तु को कितने 2500 रुपये बेचने पर 25% का लाभ होता है। किसी वस्तु को 2500 रुपये बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो वह कितने रुपए में बेचे कि 20% की हानि हो जाए। तो देखिए सेलिंग प्राइस दिया है वहाँ पे, तो हमने कितना 25% के लाभ पर, तो मैंने 125 कर दिया, इतना रख दिया 2500, यानी 2500 मैंने रख दिया। अब कह रहा है 20% की हानि हो जाए, तो देखो यदि हानि कहे तो 100 में से घटा लो, यदि लाभ कहे तो 100 पर जितना कहे उसमें ऐड कर दो। जैसे यहाँ लाभ कहा था 100 में मैंने 25 ऐड कर दिया था, यहाँ हानि कह रहा है तो मैं इसमें से 80 सब्ट्रैक्शन कर लिया, 20 80 आ गया। अब देखो ये काट दो, 25 पाँचे 125 होता है, क्लियर हो गया। और देखो ये 5 से कट गया 80, 16 जा में। अब यहाँ बचेगा, देखो तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करोगे तो 1600। ठीक है, देखो कितना सिंपल बन गया, सिंपल बना, यानी 1600 रुपया में वो बेच देता। उसको 25% लाभ कमा रहा था तो 2500 रुपया में बेच रहा था। अब कह रहा है कि नहीं हमें 20% हानि चाहिए, तो कितने में बेचेगा भैया, तो 1600 रुपया में बेच देगा। सिंपल सी बात है। हाँ, बहुत मस्त क्वेश्चन आ गया। जब आप 4 रुपये में 5 चॉकलेट खरीद कर 5 रुपये में 4 बेच देते हैं, तो लाभ बताइए। बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पढ़ने में, लेकिन बनेगा मात्र 2 से नहीं 20 या 25 सेकंड में। ठीक है, तो देखो आप सिंपल लिख दो इसको, 4 रुपये में आपने कितना चॉकलेट खरीदा, 5 खरीदा, और 5 रुपये में आपने कितना बेच दिया, 4 बेच दिया। ठीक है, ये लिख दिया। अब देखो ये नियर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, दूर वाले को दूर के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो देखो मैंने नियर लिख दिया 25, और दूर वाले को क्या मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया यहाँ, और माइनस लगा दिया। ठीक है, और ध्यान रखना है कि दूर वाले जो है उसको लिखना है ओपन में। क्या लिखना है, ओपन में, तो मैंने ओपन में भी लिख दिया। ठीक है, अब आ जाओ, इसको जब हम करेंगे तो इसका कैलकुलेशन कितना हो गया भाई, ऊपर वाले का कैलकुलेशन करो, 9 आ जाएगा, नीचे वाला को क्या आ गया 16, और इंटू हमें 100 करना छोड़ ही दिए थे, इंटू 100, तो परसेंटेज निकालना है ना, तो ठीक है परसेंटेज निकालना है, तो जब भी परसेंटेज निकालने की बात आए तो 100 ज़रूर लगाना है। ठीक है, तो मैंने 100 लगा दिया। ठीक है, अब ये कटेगा, कट के हमारा आएगा 5.26। आप ध्यान से देख लेना, काट लेना कैसे, क्योंकि देखो यदि ये 2 से काट रहे हो तो 8 जा में, यदि 2 से काट रहे हो तो कितने जा में, 50 जा में। ठीक है, अब ये 9 5 45, यानी 4500 450/8 हो जाएगा इसका। ठीक है, अब डिवाइड लगा दोगे तो आ जाएगा 56.2। ठीक है, कुछ अपने से भी डिवाइड लगा के किया करो। एक क्वेश्चन देखो फिर, क्या क्वेश्चन आया, 12 रुपये के बेचने पर, मैंने कहा पास वाले पास के लिखो, 12 रुपये में कितना 15 केला बेचा, फिर 14 रुपये में कितने केला बेच रहा है 20। तो मैंने क्या कहा कि बीच वाले, इसके बीच वाले बीच के
जो पास वाले हैं उसकी एकदम पास के साथ मल्टीप्लाई होगा, दूर वाले दूर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा कितना, 210, ठीक है। और ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 240। तो मैंने बताया था कि इसको सब्ट्रैक्शन करना है और अपन में क्या रखना है, 240 ही रखना है, दूर वाले को ही रखना है, ठीक है। और इंटू क्या कर देना है, 100 कर देना है। ऊपर सब्ट्रैक्शन करोगे तो -30 अपन 24 आ जाएगा। देखो -30 अपन कितना आ गया, 240। क्लियर है। अब इंटू क्या कर दिया मैंने, 100 कर दिया। तो ये 0 से ये 0 कट गया और ये देखो 8 बार में यानी 10, ठीक है। चलो इतना नहीं आया, इतना नहीं आया, रुको रुको रुको, ठीक है। इतना तो आ गया सबको समझ में, 210 में से 240, ठीक है। अब इसके बाद देखो कितना आ गया, ऊपर कितना आ रहा है, -30 और नीचे कितना आ रहा है, 240, ठीक है। कोई दिक्कत है। इंटू मैंने क्या किया था, यहाँ तो 100 रहेगा, इसका था फॉर्मूला का, तो यहाँ भी मैंने 100 कर दिया। अब देखो 1 0 से मैंने 1 0 इसको कर्ज कर दिया। ऊपर क्या बचा, 300 और नीचे क्या बचा, 24। अब जब आप डिवाइड लगा दोगे तो ये माइनस का 12.5 आ जाएगा, यानी इतने प्रतिशत का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा उसको, ठीक है। ध्यान रखना 12.5% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अब चलते हैं, घड़ी की 760 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 540 रुपये में बेचने पर हानि होता है। सब सिंपल से क्वेश्चन है कि जो घड़ी का सेल प्राइस है और उसको 760 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है, यानी प्रॉफिट होता है जितना कि 540 रुपये में बेचने पर हानि होता है, ठीक है दोस्त। तो देखते हैं इसको, तो देखो ये जोड़ दो, ऐड करो, इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 750 प्लस 540, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड लगा देंगे, तो हमारा जो भी आंसर आएगा ऐड होने के बाद वो हमारा हो जाएगा। तो देखो ये इसको ऐड करने पर कितना आ गया, 1300 में 2 से डिवाइड लगा दो, कितना आ गया तुम्हारा, 650, यानी उस घड़ी का मूल्य क्या था, 650, ठीक है। लगभग 25 क्वेश्चन है, लगभग 25 क्वेश्चन है और हम देख रहे हैं कि 12 करेंगे, नेक्स्ट वाले वीडियो में भी 12 कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो। किसी वस्तु को 12% के लाभ पर बेचने पर क्या है, किसी वस्तु को 12% के लाभ के बदले 8% के लाभ पर बेचा जाए तो इतने रुपए कम होते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्रिक बना के 11 से स्टार्ट करते हैं। तब तक मिलते हैं हम आपके अगले वीडियो में।